विधिवत रूप से उप महापौर का पदभार ग्रहण कर रही हैं डॉक्टर मोनिका पंत, साथ में हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व महापौर, सांसद, शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सभी लोग उनका वेलकम कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष साथ में राजा इकबाल सिंह, निवर्तमान महापौर रमेश वर्मा, अध्यक्ष जी, बम्पर जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में? हमारे प्रशासन की जीत है। निगम में जीत को तय ही माना जा रहा था और मैं अपने सभी साथियों को बधाई देता हूँ। और जिस संकल्प के साथ हम लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं कि हमें दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेही के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना, निगम के अधिकारी इसी दिशा में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। सांसद भारतीय जनता पार्टी जोगेंद्र चंदोलिया जी, बम्पर जीत, क्या कहना चाहेंगे सांसद महोदय जी? देखिए, एक लोकतंत्र की प्रक्रिया, दिल्ली के महापौर का चुनाव हर वर्ष होता है और इस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उनके पास नंबर नहीं था, नंबर तो कांग्रेस पास भी नहीं था, लेकिन उनके जो है उन्होंने चुनाव लड़ा। प्रवेश भाई जी और मोनिका पंत जी, मास्टर जयवर्धन यादव जी स्टैंडिंग कमेटी में सब जीत कर आए हैं और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नगर निगम जो है अच्छे तरीके से काम करेगा। अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, इसमें देखा उत्तर के नेतृत्व के अंदर नगर निगम भी अच्छा काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप और बनी है पहली बार और दिल्ली में क्या आपका पहला काम हुआ? अगर दिल्ली की बात करें और नगर निगम की बात करें तो नगर निगम का सबसे पहला काम स्वच्छता का आता है और उसके अलावा भी रोज़मर्रा में भी नगर निगम से संबंधित जो भी काम है उनको त्वरित समाधान हो सके और जनता की सारी सुविधाएं मिल सकें। साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में विकास की धारा बह रही है, उसमें नगर निगम की जो भी भूमिका है उसको पूरी तरह से मिल के हम काम करेंगे। आप आनंद विहार से आती हैं, वहाँ कूड़ों का बहुत बड़ा पहाड़ है और दिल्ली में आने पहाड़ भी है और केजरीवाल जी ने कहा था कूड़ा का पहाड़ मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाए। फिर आप लोग ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लेंगे? उसका काम चल रहा है और अगर आपने देखा होगा कि जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार है और निगम में भाजपा की सरकार है, गाजीपुर के और बाकी भी लैंडफिल साइट्स पे काम चल रहा है, वो काफ़ी कम हो चुका है और आने वाले समय में उस पर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई। मेरी न्यूज़ टीम भी आपको बहुत बहुत बधाई देती है उप महापौर बनने के लिए और आप नेक काम कीजिए, दिल्ली को सजाइए, संवारिए, स्वस्थ और स्वच्छ दिल्ली बनाइए। डॉक्टर मोनिका पंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है महापौर उप महापौर स्थायी समिति सदस्यों के लिए, क्या कहना चाहेंगे मैम? काम करने वालों की कभी हार नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी ने काम कर जताया कि अपना मेयर है, अपनी विधानसभा है और अपना ही सांसद है। आपका पूरा परिचय? रेणु चौधरी, निगम पार्षद, पटपड़गंज 197 वार्ड नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितने मतों से जीते हैं आपके महापौर जी? 159 आए हैं। अच्छा, और विपक्ष? 7 वोटों से। धन्यवाद। ठीक है, सदस्य के रूप में चुने गए जलज चौधरी आम आदमी पार्टी से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, अरविंद केजरीवाल जी को, नेता विपक्ष अंकुश नारायण जी को और अपने सभी निगम पार्षद साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस महत्वपूर्ण कमेटी के लिए उन्होंने मुझे चुना और शालीमार बाग की समस्या और दिल्ली की समस्याओं को उठाने का काम हम स्टैंडिंग कमेटी में करेंगे और जो काम नहीं हो पा रहे हैं इस काम को करवाने के लिए जो लड़ाई और जो संघर्ष हमें लड़ना है वो हम स्टैंडिंग कमेटी के अंदर लड़ेंगे। धन्यवाद। हैं मौजूद स्वयं योगेंद्र चंदोलिया जी हैं और सभी लोग जश्न मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की महापौर उप महापौर दोनों स्थायी समिति सदस्यों की बम्पर जीत हुई है और इस प्रकार से अब इनसे भी जानना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से क्या इनके विचार हैं। तो स्वयं अध्यक्ष जी बधाई दे रहे हैं। जय भगवान यादव जी। सर, एक अंकुश नारायण जी, आज महापौर उप महापौर स्थायी समिति सदस्य के चुनाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम के नेता हैं। देखिए, स्थायी समिति में तो हमारा एक मेंबर आ रहा है
जी। लेकिन दिल्ली की जनता ने 135 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी, बहुमत आम आदमी पार्टी को दिया था, लेकिन भाजपा ने खरीद फरोख्त करके ईडी सीबीआई के डर से डरा के कुछ हमारे पार्षदों को अपनी तरफ कर लिया। तो दिल्ली की भोली भाली जनता ने तो आम आदमी पार्टी को ही दिया था, सत्ता दी थी। इन्होंने तो सत्ता जानबूझ के छीनी है, और छीनने के बाद आज ये इन्होंने अपना महापौर बनाया। हम लोग इनके सिद्धांतों पे, इनके जैसे सिद्धांतों पे नहीं चलते। हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं, ईमानदारी से चलते हैं। तो इसलिए भाजपा को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब 4 इंजन की सरकार है, दिल्ली के अंदर काम करके दिखाए। जो सड़कें इन्होंने वेनरेबल पॉइंट में तब्दील कर दी है, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा कर दिया है, इसको सही करके दिखाए, ढलाव खाली करके दिखाए, कूड़े के पहाड़ खत्म करके दिखाए, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया के केसेस खत्म करके दिखाए। अब करके दिखाए, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन खत्म करके दिखाए, यमुना को साफ करके दिखाए। दिल्ली की भोली भाली जनता को इन्होंने छल लिया। वो लोग जो गैस के सिलेंडर को मुफ्त देने के लिए कहते थे, आज भाजपा की गैस की कतारों में दिल्ली की वासियों को खड़ा कर रखा है। शर्म आनी चाहिए भाजपा को, और इनके महापौर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष ये कुछ काम करेंगे। इनकी विफलताएं हम लगातार सदन से लेकर सड़क तक उजागर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश नारंग जी, नेता आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम। देखिए तमाम पार्षद हैं यहाँ, और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से रणनीति बना रही है कि कैसे घेरा जाए भारतीय जनता पार्टी को। कूड़ों का पहाड़ आपने अभी सुना, नेता सदन आम आदमी पार्टी को सभी बातों को उन्होंने साझा किया। देखते रहिए हमारी न्यूज़। हमारी बात का जवाब देखिए, जो गाड़ी कब से चालू है, गाड़ी ये लगे थे फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस इस पर कहा है, और हम भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इस पे किसी तरह की भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपके माध्यम से आज यहाँ बताना चाहता हूँ। इसके साथ साथ हमारी दिल्ली की जो जनता है, उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे संगठन को बहुत स्नेह दिया। हम उनकी आशाओं पर खरा उतरे, इसके लिए हम प्रयास करते हैं, और साथ साथ आगे चल करके हम उनकी अपेक्षाओं पे हम भी खरा उतरेंगे, और ज्यादा सफाई पे, और ज्यादा जो है नालों के जो खाद निकालने पे, और ज्यादा सड़कों की मरम्मत पे हम जो है काम करेंगे। दिल्ली सरकार के कंधों को मजबूत करेंगे, और निश्चित रहें। एक मैं घोषणा जरूर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अभी कई बार ये एक भय का वातावरण कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की। उन अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ कि एक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लाला गद्धान वर्सेस तमिलनाडु सरकार के एक केस आया था, जिसमें सभी पूरे देश के निगम निगमों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इसी के चलते कई जगह भय का वातावरण है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस सर्वे में केवल जो है वो उनका सर्वे होना है, ना कि किसी को सील करना है। अगर कोई बहुत पोल्यूटेड है, इस तरह की वो नहीं चल रही, नहीं तो इसमें स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि मास्टर प्लान के अनुमति प्राप्त 20 वर्ग मीटर तक की दुकानों की समस्त व्यावसायिक गतिविधियां न केवल पूर्ववत जारी रहेंगी, अपितु सर्वे में प्राप्त इनकी संख्या के आधार पर दिल्ली नगर निगम इन क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट आदि की सुविधाओं को उन्नत करने के जो है प्रदान करने का कार्य करें।